जैसे कि हमें ये क्वेश्चन गिवन है एक्स एन इज़ अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। एक्स एन हमारी एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और वाई एन इज़ अ बाउंडेड सीक्वेंस। वाई एन हमारी एक बाउंडेड सीक्वेंस है। दैन हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सा ऑप्शन, कौन सी स्टेटमेंट राइट होगी। फर्स्ट क्या, एक्स एन प्लस वाई एन इज़ कन्वर्जेंट, कि यदि हमारा एक्स एन हमारा कन्वर्जेंट है, पहले हम ये लिख लेते हैं सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्जेंट है तो एक्स एन इक्वल टू 1/n हमने एक सीक्वेंस का एग्जांपल ले लिया। हालांकि एक चीज़ याद रखनी है कि हम जब भी सीक्वेंस की बात करेंगे तो 1/n कन्वर्जेंट होता है, लेकिन जब भी कभी हम सीरीज की बात करेंगे 1/n डाइवर्जेंट सीरीज होती है, बाई पी टेस्ट भी हम बोल सकते हैं। लेकिन 1/n² के बाद कन्वर्जेंट स्टार्ट होती है सीरीज़ में, पर सीक्वेंस में 1/n से ही ये हमारा क्या होता है, कन्वर्स होता है, क्योंकि ये n टेंड टू इन्फिनिटी पे 0 पे कन्वर्स कर जाएगा और वो पी टेस्ट से डाइवर्ट हो जाता है सीरीज में, क्योंकि सीरीज में पी टेस्ट लगता है। अब ये हमने एक्स एन सीक्वेंस ले ली, वाई एन हमने एक बाउंडेड सीक्वेंस लेनी है, तो वाई एन हमने मान ली इक्वल टू -1n। ये सीक्वेंस -1 + 1 के बीच में ऑक्सीलेट करती रहेगी, तो ये बाउंडेड सीक्वेंस है, यानी कि इसका हमारा लोअर और अपर बाउंड दोनों ही फाइंड आउट हो जाएगा। लोअर बाउंड -1, अपर बाउंड 1, तो जिसमें भी दोनों बाउंड जिसमें भी हमारा अपर और लोअर दोनों बाउंड एग्जिस्ट करते हो वो बाउंडेड सीक्वेंस होती है हमारी। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोलता है, एक्स एन प्लस वाई एन इज कन्वर्जेंट। हम इन दोनों को ऐड करते हैं, एक्स एन ये है हमारी, वाई एन क्या है, तो ये कन्वर्जेंट होगी, बिल्कुल नहीं होगी। यदि हम n इक्वल टू 1 2 3 रखें तो ये बनती चली जाएगी डॉट 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 प्लस -1 + 1, तो ये हमारी -1 और +1 बन के आती रहेगी। तो हमेशा ये कहीं भी जाए ये -1 + 1 से ये हमारी डाइवर्जेंट की तरफ जाने लगेगी, तो इस वजह से मतलब डाइवर्जेंट नहीं ऑक्सीलेट करती रहेगी, तो इस वजह से क्या ये कन्वर्जेंट नहीं होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत हो गया। सेकंड चेक करते हैं, पहले इरेज वाई एन हमने वो सीक्वेंस क्या ली थी इक्वल टू -1n, ठीक। अब एक्स एन प्लस वाई एन इज़ बाउंडेड, ये बात ठीक है कि एक्स एन हमारा और वाई एन क्या होगी, बाउंडेड, जो कि हमने अभी देखा था कि ये हमारा कन्वर्स करती जाएगी और ये हमारा बाउंडेड सीक्वेंस है, ये -1 + 1 की तरफ ऑक्सीलेट करती जाएगी। तो इस सीक्वेंस की वजह से ये क्योंकि -1 + 1 करती जाएगी, तो इसमें एक लोअर और अपर बाउंड दोनों टोटल मिला के दोनों में लोअर और अपर बाउंड एग्जिस्ट कर जाएगा, तो जिस वजह से ये एक्स एन प्लस वाई एन हमारी क्या हो जाएगी, बाउंडेड सीक्वेंस। हालांकि हम डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं कि हमें जैसे दो सीक्वेंस दे रखी है, एक कन्वर्जेंट है दूसरी बाउंडेड है, तो उन दोनों का जो सम आएगा हमेशा वो क्या होगा, बाउंडेड। तो इस तरीके से हमारी मल्टीप्लाई में भी आता है ये स्टेटमेंट। मल्टीप्लाई में क्या होता है, ये एक्स एन हमारी कन्वर्जेंट है, वाई एन बाउंडेड है, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई में होकर आएगा उनमें से एक कम से कम सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, बाउंडेड होनी चाहिए। तो ये इस तरीके से स्टेटमेंट को बेस भी होते हैं, तो हम डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं, इस तरीके से एग्जाम्पल में समझ भी सकते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या है, एक्स एन, तो ये हमारा राइट हो जाएगा, एक्स एन हैज़ नो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, कि हमारा एक्स एन की कोई भी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस नहीं होगी, जबकि हमारा एक एक्स एन क्या कन्वर्जेंट सीक्वेंस है एक्स एन प्लस वाई एन की, तो उस वजह से इसकी सब कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस रहेगी। लास्ट में बोला गया है इसमें कोई भी बाउंडेड सब सीक्वेंस नहीं होगी। यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि ये बाउंडेड भी आ रहा है दोनों के सम, तो इसमें बाउंडेड भी सब सीक्वेंस होगी, तो इसमें केवल बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट।